आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस महीना का आखिरी तारीख जून 30, परमेश्वर ने संभाला। ये महीना भर परमेश्वर ने रखवाली किया। हमारे आने जाने में परमेश्वर का स्वर्गदूत लगातार हमारे साथ रहा। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर का सानिध्य था। किसी बात का कमी घटी परमेश्वर होने नहीं दिया। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ था। दिन प्रतिदिन आलोचना देता था, दिन प्रतिदिन गाइडेंस देने वाला परमेश्वर। इन दिनों में ऐसा परमेश्वर कौन है? उस परमेश्वर की चंद्र छाया में जब हम जीते हैं, प्रभु हर जिम्मेदारी हमारा लेता है। हो सकता है हमारी नौकरी की जिम्मेदारी, बिजनेस का जिम्मेदारी, खेत की जिम्मेदारी, वर्षा की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, हमारी शादी की जिम्मेदारी, पति पत्नी का रिलेशन का जिम्मेदारी, सब प्रकार का जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रभु आपका परिवार कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु आपका बच्चों का लाइफ स्पॉइल होने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा और बेटी इस संसार में नष्ट नहीं होना है, शत्रु के जाल में नहीं फंसना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में लगातार परमेश्वर के चरणों में बैठिए। संकट आने से घबराना नहीं। परमेश्वर मार्ग खोलेगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आप डरना नहीं, चिंता न करना। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला यहोवा आज हमारे बीच में है। आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारी सारी विपत्तियों से छुटकारा देगा। हमारी जीवन के तमाम क्षेत्र में परमेश्वर हमें संभाले रखेगा, सुरक्षित रखेगा। इसके लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 130 अध्याय, उसका 3 और 4 कलम। Psalms 130 verse 3 and 4। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों को लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय मानना चाहे। Praise the Lord। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हम दिन प्रतिदिन रोज परमेश्वर के विरोध में कितने पाप करते हैं। कई बार झूठ बोलते हैं, एक को गुमराह करते हैं, ईमानदारी हमारा साथ नहीं, लोगों की चुगली करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं, लोगों के साथ झगड़े करते हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ऐसी अनेक बातें हमारे जीवन से हो जाता है। हम जानबूझकर करते नहीं, लेकिन हालात के अनुसार मनुष्य अपना बचाव के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये कहकर हम पाप करते हैं। वचन कहता है, यदि परमेश्वर ये सारे अधर्म को लेखा लेता, तो कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। कोई भी परमेश्वर के संधि में खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी योग्य नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इतने कुकर्म करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें दया दिखाता है, फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है। हम प्रार्थना में यही करते, परमेश्वर आज कोई जाने अनजाने में गलती हो तो क्षमा करना। लेकिन जो जानबूझकर करते हैं, तो याद रखना, जो परमेश्वर को घृणा करता है, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, जो बात परमेश्वर हर रीति से आपके अंदर नहीं चाहता है, ऐसी बातों में आप उसे दोहराना नहीं, ऐसी बातों से दूर रहना। ऐसी बातों में आप हमेशा याद रखना, मेरा पिता को पसंद नहीं है।
मेरा पिता नहीं चाहता मैं झूठ बोले, मेरा पिता नहीं चाहता मैं दूसरों के साथ झगड़ा करे और गलत अपशब्द कहे। प्रभु चाहता है आप क्षमा करो, पवित्रता में जीवन बिताओ, पवित्र बनकर रहो। दुनिया में प्रेषणों कष्ट है, क्लेश है, ढाढ़स बांधो। प्रभु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया। आज कितने लोग आज का वचन आपके जीवन में क्रिया कर रहा है? आज से हम परमेश्वर जो कहता है वो मानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे सारे कामों को उधर लेखा जोखा देना पड़ेगा। और परमेश्वर वहां पर लिख कर रखा है। फिर भी परमेश्वर दयालु है, करुणाकारी है, वो क्षमा करने वाला है। वही सुनो जिससे हम परमेश्वर का भय मानना है। इन दिनों में सावधान रहना। हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां जो जाने अनजाने में होता है, उसको याद रखना, हम दोहराए नहीं। तब हम प्रभु को याद रखना, प्रभु के वचन को याद रखना। प्रभु तेरा वचन ये सिखाता है ये पाप है, ये गलत है, ये मेरी लाइफ में नहीं होना है, ये मेरे परिवार में नहीं होना है, मेरे बच्चों के लाइफ में नहीं होना है, मेरा घर उजड़ जाएगा इससे। प्रिय, जब हम पाप को आमंत्रण करते हैं अपने घर में, याद रखना एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर प्रवेश करता है और उसी व्यक्ति के द्वारा आपके घरों में तांडव मचा जाता है। हमें पता नहीं होता है ये कैसे प्रवेश किया। जरूरी नहीं है कि आप पवित्र है तो आपके घर के सदस्य पवित्र है। आपको पता है बाइबल में कहा है एक आखान ने पाप किया, एक ही आखान ने पाप किया, सारा परिवार को दंड मिला। आज कई परिवार दूसरे व्यक्ति के कारण से दंड भोगते हुए, पूरा परिवार परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर आना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो किसी और का दंड परिवार को उठाना पड़ रहा है। प्रिय, प्रभु चाहता है हम पवित्रता में जीवन बिताएं, पवित्र बनकर रहे, प्रभु से भय खाए, रोज परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करें। प्रभु आज मुझे कैसा जीवन जीना है, आज मुझे कहां जाना है, आज मैं जाऊंगा तो तू मेरे साथ रहना ताकि मैं खाली हाथ लौट कर नहीं आऊं। आज मैं जहां पर जाता हूं परमेश्वर तू मुझे सफलता देना ताकि मेरा चेहरा मुरझा ना जाने पाए। प्रार्थना के साथ जब आप घर से निकलते हैं, शत्रु चाहे कितना भी षड्यंत्र कर लेगा, आपको गिराने के लिए, आपको तहस नहस करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको उखाड़ने के लिए, परमेश्वर उसका जिम्मेदारी लेगा। परमेश्वर वहां अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वहां न देगा, क्योंकि वो जानता है शत्रु जाल बिछा रहा है मेरा बेटा और बेटी को गिराने के लिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो प्रभु वो जिम्मेदारी उठाएगा आपको बचाने के लिए, आपका परिवार को छुड़ाने के लिए, आपका जीवन की दुर्घटना में से बचाने के लिए। परमेश्वर सक्षम है। इन दिनों में प्रार्थना में जीवन आपके अंदर होना है। प्रभु को कतई भूलना नहीं पड़ेगा। सुबह शाम और जब जब आपको समय मिलता है प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना चलाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देकर जीवन को आगे बढ़ाइए। आपका जीवन धन्य होगा, आप उन्नत स्थान में पहुंचेंगे। प्रभु जो चाहता है उस इच्छा के मुताबिक जब आप बढ़ते हैं परमेश्वर आपको ऊंचाई तक उठाएगा। हालेलुया। एबेस के समान
आपके जीवन में बड़ी विशालता को परमेश्वर लेके आएगा। इन दिनों में प्रभु का वचन के अधीन में हो जाएगा। पापों को छोड़िए, पश्चाताप का जीवन को बिताइए, परमेश्वर जरूर आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए प्रभु, एक और दिन, एक और अवसर तूने हमारे जीवन में ली, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आज हम चाहते हैं प्रभु पवित्रता का जीवन बिताए। आज हम चाहते हैं परमेश्वर तेरे सन्मुख में परमेश्वर हम खराई से चाल चले। इन दिनों में सब कुछ तू देखता है, तू हमारी हिफाजत करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। हमारी हर एक गलतियों को प्रभु तू लिख के रखता है, फिर भी प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर। इन दिनों में हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करने जा रहा है। विश्वास रखिए, यह अद्भुत पराक्रमी काम आपके जीवन में होगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की।